अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह में कि आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आज की सुबह आकर आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चढ़ाते हैं कि आपने पिता परमेश्वर सहायता किया आपने इन प्रिय लोगों की, जो पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आपको पुकार रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप अनुग्रह करें, दया करें, करुणा करें, क्षमा करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। जब पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में हुआ कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके अनुग्रह को पा करके लगातार पिता परमेश्वर अपनी जीवन को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताएं और आपकी सहायता को प्राप्त करें, आपकी आशीषों को प्राप्त करें, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपके चिन्ह चमत्कारों को अपने जीवन में देखें, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, इनके संग साथ रहें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की पुकार को, इनकी समस्याओं को सुन करके प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और निरंतर आपको पुकारने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों की बहुतायता अपने जीवन में देख करके अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ आप पर पिता परमेश्वर विश्वास रख के अपना जीवन पिता परमेश्वर आप में बिताने पाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं और लगातार आप में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह को आप लोग अपने जीवन में प्राप्त किए हो तो लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखो और परमेश्वर को ही पुकारो, क्योंकि परमेश्वर अति महान दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु परमेश्वर उसके लिए सीधा मार्ग तैयार करता है, परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है, परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित करता है, परमेश्वर उसको सफलता की ओर लेके जाता है। और आज की सुबह जब आप लोगों ने भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, तो परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर की चमत्कार, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में पाएंगे और लगातार परमेश्वर की आप लोग बढ़ाई करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाए रखने पाएं और परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर के ही अद्भुत कार्यों को जब आप लोग अपने जीवन में देखेंगे तो आप इस बात को जान पाएंगे कि यहोवा परमेश्वर जो जीवित महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो लगातार जो है अनुग्रह करने वाला, दयालु और करुणामय और प्रेमी परमेश्वर है। और जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सुनता है और उन्हें उत्तर देता है, उनकी सहायता करता है, मदद करता है। और आप लोग भी लगातार परमेश्वर की सहायता, मदद पाकर उसकी आशीषों से भरपूर होकर परमेश्वर के आनंद में अपने जीवन को बिताने पाओगे। इसलिए हम लगातार परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ढूंढें और परमेश्वर के मुताबिक अपना जीवन बिताने पाएं, ताकि हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और हमारे जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, कैसे प्रार्थना करना है ये भी उनको पता नहीं है, हताश हैं, निराश हैं, बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बीमारी ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से दबोच रखा है, उनके जीवन में कोई सहायता करने वाला नहीं है, अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पताल के बिस्तरों में पड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें, ताकि वे लोग इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़कर परमेश्वर
से जुड़ने पाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाएं और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखकर परमेश्वर की महिमा करने पाएं। और इस रीति से बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं। और इस रीति से लगातार परमेश्वर से अनेकों लोग लिपट कर अपने जीवन बिताएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और हम भी परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएंगे और हम बहुतायत से परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। और हाँ, हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगातार जो है परमेश्वर की आशीष से प्राप्त करते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आइए कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम नीति वचन की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और 15 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 15 पद, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, 15वें पद में हम पाते हैं कि लिखा हुआ है कि आलस से भारी नींद आ जाती है और परमेश्वर आलस के बिल्कुल खिलाफ है। परमेश्वर आलसी मनुष्य को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को शुरू में रचा तो उसको दो बातें कहा, बोला कि तू इस अदन की वाटिका में काम करना और इसकी रक्षा करना। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनती इंसान बने। मेहनत जो है हमारे जीवन को आशीषित करती है और लिखा है कि आलस जो है भारी नींद में डाल देती है और हमारे जीवन की आशीषों को खोने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आलस से भारी नींद आ जाती है और हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। और लिखा हुआ है कि जो प्राणी ढिलाई से काम करता है, जो प्राणी जो है काम करने में आनाकानी करता है, जो प्राणी काम करने में जो है जी चुराता है, वो उस व्यक्ति को भूखा ही रहना पड़ता है, यानी कि वो अपनी आशीषों को खो देता है। इसीलिए हम सावधान रहें और जो है आलस से बचने वाले होने पाएं। जब हम 16 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आज्ञाकारी बने। हमारे पास हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे जन हैं जिनकी आज्ञाओं को हमें पालन करना है ताकि हम अपने जीवन में लगातार आशीषों को देखने पाएं, उन्नति को देखने वाले होने पाएं। क्योंकि जो भी आज्ञाएं हमें मिलती हैं वो हमारी उन्नति के लिए होती हैं और सबसे बड़ी आज्ञाएं तो हमको जो है परमेश्वर की ओर से मिलती है। हमको अपने जीवन में लगातार इन बातों को खोज करना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या आज्ञा है और उन बातों को अपने जीवन के द्वारा जो है पूरी करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और जब हम ऐसा करते हुए अपने जीवन बिताएंगे तो हम लगातार जो है परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और हम जो है अपने प्राण की रक्षा करने पाएंगे। और लिखा है कि परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, जिसको किसी प्रकार की कोई फिक्र ही नहीं है, जो बस अपने मनमर्जी से चलते रहता है, ऐसा व्यक्ति एक दिन मर जाता है, नुकसान उठाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के और उन लोगों के जिनकी आज्ञा हमें माननी जरूरी है। और जब हम 17वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह उसके अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम हमेशा जो है कंगालों पर, जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं, गरीब लाचार हैं, परेशान हताश बीमार हैं, ऐसी लोगों की जो है हम जो है सेवा मदद करें, उन पर अनुग्रह करें। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम कंगालों पर अनुग्रह करके उनको यदि कुछ देते हैं तो वो जो है हम उनको नहीं परंतु खुद यहोवा परमेश्वर को उधार देते हैं। और उधार परमेश्वर को देना यानी सोचिए कितनी बड़ी बात है। यदि हम यहोवा परमेश्वर को उधार देंगे तो यह वह परमेश्वर जो है वो हमको उसके बदले क्या कुछ वापस नहीं करेगा। इसीलिए हम परमेश्वर को उधार देने वाले बने ताकि हम परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होने पाएं। और लिखा है कि वह अपने इस काम का प्रतिफल जरूर पाएगा, है ना। और हम जब ऐसा करेंगे तो उसका प्रतिफल कभी भी नहीं खोएंगे। 18 पद में लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार ना डाल। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको बाइबल बताती है, हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम अपने बच्चों की ताड़ना जो है करने से वंचित ना रहें, परंतु लगातार हम अपने बच्चों की ताड़ना करें ताकि वो सही मार्ग पर चलें। लेकिन ऐसा लिखा है कि इतना भी अति ना करें कि हम जो है अपने बच्चों को मार डालें, है ना, परंतु
सिर्फ जो है जब तक आशा है तब तक उनकी ताड़ना करते रहें, ताकि वो जो है सही लाइन पर आ जाएं और परमेश्वर के डर भय में लगातार अपना जीवन बिताने पाएं। इस रीति से हम परमेश्वर के प्रिय लोगों वचन में सीखते हैं कि हमें जो है आलस से बचकर रहना है, आज्ञाकारी बनना है और हमें जो है कंगालों पर अनुग्रह करना है और अपने बच्चे की ताड़ना जब तक आशा है तब तक जो है करते रहना है, ताकि इस रीति से हम लगातार अपने लिए और अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की आशीष का कारण बनने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपने प्रभु आज की सुंदर सुबह में हमें पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुत सारी बातों को सिखाया। आप प्रभु सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और हर प्रकार के आलस से बच करके रहें, आज्ञाकारी बने और पिता परमेश्वर निरंतर कंगालों पर अनुग्रह करने वाले बने, अपने बच्चों को ताड़ना देकर सिखाने वाले बने, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आशीष से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में और इनके घर परिवार में लगातार बनी रहे और आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करने वाले, मदद करने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखकर पिता परमेश्वर आपकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर आपकी सहायता की पिता परमेश्वर अपेक्षा करते हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और जब पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान ने पिता परमेश्वर अनेकों प्रकार की अशांति और पिता परमेश्वर हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ और पिता परमेश्वर चिंताओं को लेके आया है, तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करके दया करें और सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से इन सारी बातों को जो शैतान की ओर से पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करें। और जितने भी बंधनों में पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बंधे हुए हैं, शैतान के वो सारे बंधन आज और अभी और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से टूटने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपको पुकारने पाएं और प्रभु आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं, ताकि शैतान को किसी रीति से मौका ना मिले और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति, किसी भी प्रकार की कोई भी दुख, तकलीफ, कष्ट की बातें लेकर ना आए और लगातार पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग आपकी सहायता को पाने वाले होने पाएं, आपकी आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो कुछ भी कमी घटी पाई जाती है, आप पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से उन सारी कमी घटी को पूरा कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने घर परिवार के सभी लोगों के साथ आपके आनंद में, आपकी खुशी में और पिता परमेश्वर आपकी शांति के साथ अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं और लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग और इनके घर परिवार के जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी हैं, उन सभी लोगों को प्रभु जी आज की इस सुंदर सुबह में अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें पिता परमेश्वर, और उनके शरीर में शैतान ने जो कुछ भी जिस किसी भी प्रकार की बीमारी को लाकर रखा है, आप पिता परमेश्वर उन हर एक प्रकार की बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से हमेशा के लिए दूर करें। अपनी चंगाई पिता परमेश्वर इसी वक्त प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में उंडेल दें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी चंगाई को प्राप्त करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके उसका वर्णन करने पाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें और हर एक प्रकार की बीमारी और हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर कष्ट, हर एक प्रकार की तकलीफ पिता परमेश्वर जो शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लाया है, उसे आप पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से दूर करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार आप सहायता करें, मदद करें। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और अपने इन प्रिय लोगों के और इनके पिता परमेश्वर घर परिवार में पाए जाने वाले हर एक सदस्यों के जीवनों से उनकी बीमारियों को आपने दूर किया। कैंसर को पिता परमेश्वर दूर किया, लकवा को दूर किया, शुगर को दूर किया, बीपी को दूर किया, पीली, टीबी, हृदय पीलिया और हृदय रोग और शरीर में होने वाले दर्द, पथरी, ये सारी
बीमारियों को आपने पिता परमेश्वर दूर करके अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।